नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय। अगली इस कड़ी में कि किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। तो कल हमने अपने वीडियो में आपको बताया कि किस प्रकार से करंट अफेयर्स की तैयारी करनी चाहिए। आज हम आपको कुछ पुस्तकों के नाम बता रहे हैं जो बेसिक पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए। जैसे अधिकतर टीचर्स कहते हैं कि कक्षा 5 से लेकर के और 11th क्लास तक की एनसीईआरटी बच्चों को पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं एक उसमें सुधार करूंगा कि आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। न्यू एनसीईआरटी का सेवन बहुत कम करना चाहिए। यदि आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो सारे सब्जेक्ट की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए। फिर अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है तो विपिन चंद्रा की किताब का सेवन करिए। यदि आपको अच्छे से पॉलिटी को समझना है तो सबसे पहले आप सारी पुस्तकों को पढ़े ना पढ़ें, लेकिन एम लक्ष्मीकांत को एक बार जरूर पढ़ें। साथ में आप उपेंद्र अनमोल ने जो साइंस एंड टेक के ऊपर पुस्तक लिखी है, मानना पड़ेगा बड़ी अच्छी पुस्तक है, आप उसको भी पढ़ें। आप जब इकोनॉमी पढ़ने की बात आए तो सारी पुस्तकें पढ़िए, लेकिन लाल एंड लाल को पढ़ना ना भूलिए। इस प्रकार से ज्योग्राफी के अंदर माजिद हुसैन, खास करके जो एमपीपीएससी दे रहे हैं, ध्यान रखना पिछले 2 बार की पीएससी में माजिद हुसैन से सीधा सीधा प्रश्न आया। तो ये कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं। अब मैं आपको इसी कड़ी में एक चीज़ बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है आंसर राइटिंग का। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री में। उसमें आया था क्वेश्चन, 150 शब्दों में लिखना था कि चर्बीयुक्त कारतूसी 1857 की क्रांति के सूत्रपात का एकमात्र कारण थे। उपरोक्त कथन का मूल्यांकन कीजिए। जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो मित्र, तो आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए ये मैं आपको इंट्रो और कंक्लूजन में बता रहा हूँ, क्योंकि मिडिल पार्ट में तो जो कारण हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वो सारे कारण जो होंगे उनका वर्णन करना है। पर इंट्रो में क्या लिखना है? तो इंट्रो में सबसे पहले आपको ये लिखना चाहिए कि इंट्रोडक्शन जो होता है उसमें वहीं से उठाइए कि चर्बीयुक्त कारतूसी 1857 की क्रांति के सूत्रपात का एकमात्र कारण थे। यह कहना उचित नहीं है, बावजूद इसके कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण भी इसके जिम्मेदार थे। आपने इंट्रो इस तरीका दिया, उसके बाद उनका वर्णन करिए और लास्ट में लिखिए कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पे हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि यदि चर्बीयुक्त कारतूस ना होते तो 1857 की क्रांति भी प्रपोषित ना हुई होती। तो ध्यान रखना मित्रों, आज इतना ही रखते हैं। आगे की कड़ी में हम विषयवार कैसे आंसर राइटिंग करनी यह बताएंगे। सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, सभी को